Hello dear students, I Sudiksha welcome all of you to हिम ज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो आज की वीडियो में अगर हम बात करें, यहाँ पर हम आपके लिए एक इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल प्रिपरेशन जो है वो दी जाएगी। अब कुछ खास बातें अगर हम फॉलो करें, बहुत ही कम टाइम रह गया बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब उस लिमिटेड टाइम में हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करना है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, राइट। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम समझना जरूरी है कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स की वेटेज जो है वो रहने वाली। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रैटेजी के तौर पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम इस लिमिटेड टाइम में अपना जो पूरा सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ यूनिट्स का डिस्कशन करूंगी जो कि आपकी सीबीएसई द्वारा दिया गया है, राइट। अब सबसे पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूनिट आपका आता है, दैट इज रिप्रोडक्शन यूनिट। अब इस रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और एक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये चैप्टर आपके सिलेबस में जो है वो दिया गया है। इन तीनों चैप्टर्स की अगर वेटेज की बात करें तो तकरीबन 16 मार्क्स जो है वो आपको इस पर्टिकुलर यूनिट से देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है आपकी ऑप्शंस में, वो स्पेसिफिकली आपका या तो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से या फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कुछ ऐसे खास टॉपिक्स हैं जो 5 मार्क्स में ज्यादातर रिपीट किए जाते हैं, राइट। इसी के साथ साथ जब आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो कंपटीशन से ये थोड़ा सा अलग है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है, while writing answers into the examination sheets, जब आप बोर्ड एग्जाम की शीट्स में आंसर राइट कर रहे हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, आपके आंसर्स का एक खास स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पूरे मार्क्स जो है वो दे सके, राइट। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर जो है वो फॉलो करना है। while we are going to study each and every unit in detail, उसके साथ साथ हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी करनी है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा स्कोर्स जो है वो कर सकें, राइट। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो बायोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जो जिससे उनका परसेंटेज जो है वो एकदम इंक्रीज हो जाता है ना। इसी के साथ नेक्स्ट यूनिट की बात करें, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। यहाँ पर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, राइट। सबसे पहले आता है मेंडल की कहानी। मेंडल की कहानी के बाद आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो चैप्टर आ जाएगा। एंड देन देयर इज एवोल्यूशन। यहां से डायरेक्ट 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इतने ज्यादा आते हैं कि इसकी वेटेज बन जाती है अराउंड 20। इसके साथ साथ जब हम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 12 मार्क्स की वेटेज रहने वाली है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं और यही 2 चैप्टर्स वेटेज आपकी लेके जाते हैं तकरीबन 12 मार्क्स की। इसी के साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क्स की वेटेज रहने वाली है। अगेन कुछ खास टॉपिक्स जो डायरेक्टली यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो तकरीबन 70 मार्क्स का जो है वो आपका रिटन एग्जाम जो है बायोलॉजी के लिए वो रहने वाला है। एंड 30 मार्क्स जो बाकी के हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। प्रैक्टिकल की भी हम बात करेंगे, उसकी भी एक डिटेल वीडियो जो है वो आपको इसी चैनल पे जो है वो अब मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपको अपडेट क्लासेस जो हैं वो डेली बेसिस पे मिलने वाली हैं अपनी 12th क्लास के लिए। एंड यहाँ पर साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हम बताएंगे जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 अगर हम एक टॉपिक देख लें कि हमने किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो फॉलो करने हैं, तो रिप्रोडक्शन यूनिट में देखिए, रिप्रोडक्शन यूनिट में आपका आ जाता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड डबल फर्टिलाइजेशन। अगेन 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये जो फ्रूट वाला कंसेप्ट है सारा का सारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा।
देन पॉलीएम्ब्रियोनी सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए, फ्रूट फॉर्मेशन किस तरीके का होना चाहिए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के इक्वेशंस के लिए ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सिर्फ डेफिनेशन लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखनी पड़ेंगी। तो यही चीज कि किस तरीके से हमने आंसर राइटिंग करनी है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उनकी एनाटॉमी जो है वो किस तरीके से रहने वाली है। देन देयर कम्स द कांसेप्ट ऑफ गेमेटोजेनेसिस एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन गेमेटोजेनेसिस से फॉर श्योर मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आता ही आता है, या तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ लेगा या फिर आपको oogenesis पूछ लेगा। अब इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इनकी स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, देन एक सुंदर सा डायग्राम बना के आएंगे, तब जाके आपको 5 मार्क्स जो है वो सीबीएसई देगी। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी एंड जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, इसके इवेंट्स जो है वो आपको आने चाहिए। पार्चुरेशन और जो लैक्टेशन है एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, 2 या 3 मार्क्स में आपको इसका हार्मोनल रिफ्लेक्स पूछ सकता है, इससे ज्यादा जो है वो कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। बट 5 मार्क्स के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर कम्स द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बैरियर्स, और यहाँ पर कंट्रासेप्टिव्स कौन कौन से तरीके के यूज किए जाते हैं, वहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि कौन कौन से आपके केमिकल बैरियर्स हैं, कौन कौन से आपके मैकेनिकल बैरियर्स हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आता है। ठीक है, अगेन जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जैसे आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सारे आइडियाज जो हैं ये भी एज अ फुल फॉर्म आपको पूछ लेगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन अगर बनाना है या फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाना है तो वो आपको कोई डिजीज दे देगा कि मेल में ये प्रॉब्लम है या फिर फीमेल में ये प्रॉब्लम है, तो इनमें से इन ARTs में से कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो सक्सेसफुल रहने वाली है एंड व्हाई। ठीक है, गिव रीजन, दे आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्कुल नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये वो यूनिट है जिसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगेन यहाँ पे इतने ज्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही। आप देखो मेंडल वाला चैप्टर जो है, मेंडल इनहेरिटेंस से ये शुरू होगा, फिर कौन कौन सी डिविएशंस हैं उसकी बात होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एग्जांपल, देन मल्टीपल एलील्स का क्या कंसेप्ट है, ब्लड ग्रुप्स का क्या कंसेप्ट रहने वाला है, एलिमेंट्री आइडिया क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, क्रोमोसोमल थ्योरी इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर। अगेन यहाँ पे रिकम्बिनेशन एंड लिंकेज की बात भी साथ ही साथ हो जाती है। सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल ही डिफरेंट, किस किस में, ह्यूमंस में, ह्यूमंस के साथ साथ बर्ड्स एंड हनी बी में। ठीक है, ये आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम्स। साथ ही साथ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देन देयर कम्स सम डिसऑर्डर्स जैसे कि हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, थैलेसीमिया एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रहने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर हम डिटेल में समझाने वाले हैं, और इसी के साथ साथ किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो क्वेश्चन आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम अभी तक समझ रहे थे कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे कि जो इनहेरिटेंस करने वाला डीएनए है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, फिर डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है। देन देयर कम्स द 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कि डीएनए से आगे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, हाउ। तो यहां पर आता है आपका प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड साथ ही साथ ट्रांसलेशन। ठीक है, जो कि आपके पूरे के पूरे सेंट्रल डॉगमा को एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। दिस एंड्स विद द कंसेप्ट ऑफ ऑपरन, लैक ऑपरन का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आपकी एनसीईआरटी जो है वो डिस्कस करती है। ठीक है,
तो ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो रहने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देन देयर कम्स एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में बड़े अलग अलग से टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ से शुरुआत होगी, अलग अलग थ्योरीज एवोल्यूशन की जो आई हैं उनको डिस्कशन यहाँ पे जो है वो रहने वाला है। उसके बाद एक कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है कि किस तरीके से जो है वो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो मिले, उनको हमने कंपेयर किया। उसके बाद क्या क्या हमने आउटपुट्स वहां से जो है वो निकाले, डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, उसके बाद कौन कौन सी थ्योरी उन्होंने दी है, हुगो डी वेरेस की थ्योरी आ जाती है, म्यूटेशनल थ्योरी आ जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको या तो कोई थ्योरी पूछ लेगा या फिर बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन अगर आपको देना है तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है उसकी एजम्पशंस पूछ लेगा। तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको हर एक पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो हर एक टॉपिक को यहाँ कवर करने वाले। नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें, देयर कम्स 2 चैप्टर। पहला आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन देयर कम्स द माइक्रोब्स। बड़े छोटे छोटे से चैप्टर हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें, इट इज ऑल अबाउट बीइंग हेल्दी। अगर हेल्दी नहीं है तो डिजीज कंडीशन है। कौन कौन से डिजीजेस हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, मलेरिया। मलेरिया का यहाँ पे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी आ जाता है, ठीक है। ये तो नहीं मैं कहूंगी कि 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ साइकिल में से बीच में से कोई भी क्वेश्चन आपको जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेंगू, चिकनगुनिया, साथ ही साथ फ्लैरसिस, देन देयर कम्स द एस्कैरिसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एम्बियसिस एंड रिंग वॉर्म। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको पूछ सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या रहने वाला है। साथ ही साथ जो आप सभी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जाते हैं सीयूईटी, तो उसके लिए भी ये टॉपिक्स जो है दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन देयर कम्स द माइक्रोब्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक ये रहने वाला है। यहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज में जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से हमें बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन यहाँ पे रहेगा। एंड वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जामिनर यहाँ पे पूछता है, दैट इज फ्रॉम द सीवरेज ट्रीटमेंट। क्योंकि ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट है इसका डायरेक्टली जो 3 स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। 2 चैप्टर्स अगर अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे, मुश्किल लग रहे थे, मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। जब आप हमारे साथ जुड़ के यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स। बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरीके से की जाती है। यानी कि मैं डीएनए को यहाँ पर चेंज करूंगी ताकि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो मैं किसी ऑर्गेनिज्म में ऐड ऑन कर सकूं, ठीक है। इसी के साथ साथ एप्लीकेशंस में हमने किस तरीके से अभी तक प्रोसेसेस को यूज किया है और क्या क्या एप्लीकेशंस हमने बनाई हैं। तो कुछ यहाँ पे फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लेगा। ह्यूमन इंसुलिन जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ जाएंगे, खासकर बीटी कॉटन यहाँ पे बार बार जो है इसका जिक्र होता है। क्लियर? तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी becomes very important. Then there comes the last unit, that is ecology and environment. 10 मार्क्स का ये पूरा का पूरा यूनिट आपका रहने वाला है। 11th चैप्टर आपका कहता है अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इंटरैक्शन से ये शुरू होगा। अगेन हर एक तरीके की इंटरैक्शन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपको पूछ सकते हैं इन 2 मार्क्स, वो भी along with the examples, ठीक है। देन बर्थ रेट, डेथ रेट और एज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या जो डायग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। देन देयर कम्स द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम यहाँ बात करते हैं पैटर्न एंड कंपोनेंट्स की, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस आई विल से कि 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो पिरामिड्स आपको आने चाहिए, यहाँ पे आपको क्लियर होने चाहिए इसके सारे के सारे कंसेप्ट्स। देन देयर कम्स द बायोमास एंड एनर्जी, अगेन पिरामिड से रिलेटेड जो है ये टॉपिक्स सब टॉपिक्स रहने वाले। देन आता है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन।
सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं कुछ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं यहाँ पे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाना है तो ये बहुत ही फेवरेट चैप्टर जो है वो बन जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेथड्स, एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन, दोनों आपको पता होने चाहिए। एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सटिंक्शन रेड डाटा बुक, अगेन I am highlighting this for 2 marks, very important. Scared groups, बायोस्फीयर, ये सारे के सारे जो है वो आपके मेथड्स हैं कि हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर्स कि इस तरीके का जो है वो आपका सिलेबस जो है वो CBSE द्वारा दिया गया है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी टॉपिक हियर वन बाय वन, उनको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे ये आपको बताया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। तो आपकी तरफ से सिर्फ इतना सा एफर्ट है कि आपने लेक्चर देखना है, लेक्चर देख के जो आपको पर्टिकुलर टास्क दिया गया है डे वाइज वो आपको करना है। जो भी क्वेश्चन आपको दूंगी उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एंड यू हैव टू गिव बैक टू अस एंड वी विल गिव यू द रिव्यूज कि किस तरीके से आप और इंप्रूव कर सकते, ठीक है। तो ये तो सारा आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब 70 मार्क्स ही नहीं इंपॉर्टेंट है ना, 30 मार्क्स जो बाकी के रहेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कहां से आएंगे आपको, वो आएंगे आपके प्रैक्टिकल्स। तो 30 मार्क्स की वेटेज जो है वो प्रैक्टिकल्स की रहेगी, ठीक है। अब इन प्रैक्टिकल्स की वेटेज में आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता है एग्जामिनर द्वारा, वो आपको लिख के दिखाना होता है, परफॉर्म भी करना होता है, 5 मार्क्स। देन देयर कम्स अ माइनर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपका वैल्यूएशन स्कीम जो है वो रहने वाली है, 4 मार्क्स के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्लाइड प्रिपरेशन आपको करनी आनी चाहिए, दैट इज फॉर 5 मार्क्स। स्पॉटिंग के लिए आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली एनिमल किंगडम से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। या फिर जो आपका चैप्टर है जैसे स्लाइड वाला है, कई बार इसको ना स्पॉटिंग को ना स्लाइड के साथ ही मिक्स कर देते हैं। तो टेस्टिस का TS सेक्शन दे सकते हैं, ओवरी का सेक्शन दे सकते हैं, रैट टेस्टिस दे सकते हैं। तो इस तरीके के जो स्पॉटिंग है वो आपको करनी है, दैट इज फॉर द 7 मार्क्स, ठीक है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और आपका जो वाइवा होने वाला है उसकी वेटेज लगभग 4 मार्क्स की रहेगी। देन देयर कम्स द इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, जो आप लोगों ने अभी तक आई एम श्योर प्रिपेयर कर लिया होगा। नहीं किया है प्रिपेयर, यू कैन आस्क अस, आपको कोई ना कोई आइडिया जो है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, अगेन इट इज ऑफ 5 मार्क्स, इसको स्किप मत करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 30 के 30 मार्क्स तो आप पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हो। बाकी के 70 मार्क्स आपने किस तरीके से स्कोर करने हैं वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। सो माई सेल्फ आई एम सुदीक्षा, तो मेरे साथ जुड़ के डेली हम बायोलॉजी की प्रैक्टिस जो है यहाँ पर कर सकते हैं एंड आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ पर जरूर मिलती रहेंगी। ओके, सो सी यू टुमारो कि आपकी क्लासेस जब भी शुरू हो रही हैं आपको अपडेट मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग, तो वहां पर मिलते हैं फिर, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।